हाय गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि मैंने एग्जैक्टली अपने आखिरी 3 साढ़े 3 महीने में क्या सॉल्व किया था, जिसकी वजह से मेरे 98.65 परसेंटाइल बनी थी। सो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं बिल्कुल भी। अब मैंने क्या सॉल्व किया था ये बताने से पहले मुझे तुम लोग को ये भी बताना ज़रूरी है कि मैंने क्यों इधर उधर चीज़ें ट्राई भी की थी। क्योंकि देखो, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन का तरीका तो सबको पता ही यार कि 2 साल तुम कोचिंग करते हो, कोचिंग का मटेरियल होता है। ऐसी ज़रूरत ही क्या पड़ी थी कि मेरे को इधर उधर ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़ी। उससे पहले कुछ चीज़ें बताया था यार कि देखो, मैं भाई खुद से ही बता दूं कि मैं काफ़ी एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ अपनी पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में। ना मैंने 10th से पहले कोई ओलंपियाड वगैरह निकाला है, ना कोई भी, मतलब मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बैकग्राउंड नहीं है। ज़ीरो एकदम। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कुछ भी बहुत ख़तरनाक चीज़, टेस्ट वगैरह मैंने कुछ नहीं दिया। ना NTSC GSTSC ये सब, पता नहीं जो जो भी एग्ज़ाम है, मैं गलत भी बोल रहा हूँ अगर। इनमें से कोई भी एग्ज़ाम मैंने ना दिया है ना मेरा निकला है, ठीक है। 10वीं तक नॉर्मल स्टूडेंट, 11th में मैंने कोचिंग ज्वाइन की। अब कोचिंग ज्वाइन करते ही सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आई थी कि जो अचानक से लोड बढ़ता है 10वीं के बाद 11वीं में, वो मैं ना कीप अप नहीं कर पा रहा था कोचिंग में। प्लस कोचिंग का पढ़ाने का भी तरीका वो मुझे नहीं बैठ रहा था, क्योंकि इतनी लंबी लंबी क्लासेस हो रही थी, फिर इतना सारा मटेरियल सॉल्व करने को दे रहे थे, फिर टेस्ट आ जा रहे थे। कुछ भी हो नहीं रहा था, चीज़ें हाथ से निकलती जा रही थी। ये चीज़ें जब ऐसे करते 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 कब तक कि तुम, स्टार्टिंग में तो मैंने भी ट्राई किया कि कीप अप करूँ, बट वो हो रहा नहीं था। क्योंकि इतना ज़्यादा लोड है, टीचर्स इतनी तेज़ी से पढ़ा रहे, इतनी जल्दी जल्दी चैप्टर्स बदल रहे, हर चैप्टर का मटेरियल पाइल अप होता जा रहा है। उसके बाद टेस्ट भी आ जा रहे हैं, टेस्ट में नंबर भी नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ें चलती गई चलती गई। एक पॉइंट ऐसा आया कि मेरा हो गया इन चीज़ों से। तो मैंने ऑलमोस्ट, मतलब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ ही दी थी। मैं बस टाइम पास करता था, कोचिंग वगैरह जा रहा था, ये सब चीज़ें चल रही थी, बट उसका कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था क्योंकि मैं सिर्फ टाइम पास ही कर रहा था। ऐसे करते करते मैंने अपनी 11th और ऑलमोस्ट आधी 12th निकाल दी थी पूरी। कि मतलब मैं कोचिंग वगैरह जा रहा था बट कुछ पढ़ वढ़ नहीं रहा था, सोल्यूशन देख के असाइनमेंट वगैरह कर दे रहा था और टेस्ट में जाके गंदे नंबर लेके घर आ जा रहा था। ये मेरा चलता रहा और ऐसे करते करते ऑलमोस्ट आधी 12th निकल गई थी मेरी, ठीक है। एकदम जैसे अभी का टाइम चल रहा है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर हाल था। इससे बस एक 1.5 महीना पीछे लगा सकते हो, ठीक है, वरना एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही चल रहा था। कोचिंग में भी मेरा ऑलमोस्ट 12th ख़त्म होने वाली थी, कि मतलब 30% फिज़िक्स का बचा होगा सिलेबस 12th का, 40% केमिस्ट्री का, मैथ्स में भी ऐसी 30-40% सिलेबस बचा था, एंडिंग वाले चैप्टर्स। मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई थी, सब हाथ से निकल चुका था। फिर उसके बाद अब कुछ चीज़ें ऐसी आई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बाद तुम्हें सीरियस होना पड़ता है। वैसे ही कुछ चीज़ें मेरे साथ भी हुई और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो वापस प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ऐसे चलेगा नहीं। क्योंकि पेपर आने वाला था, कुछ सर पे था, कुछ पढ़ा था नहीं। अब वो सब चीज़ें बता के मैं पकाऊंगा नहीं तुम्हें, बट ये बताना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट उस पॉइंट के बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ यार, मैं भी अब सीरियस होता हूँ। जब उसको सीरियस होने का मैं वापस ट्रैक पे आया, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आई सर पे कि भाई इतना बड़ा जो बैकलॉग है उसका क्या करें। क्योंकि अब मैं स्टार्टिंग से चैप्टर्स उठाने जाऊँगा, मुझे ये तो पता था कि अगर मैं अब कोचिंग के तरीके से गया कि भाई कोचिंग में एक एक चैप्टर उठा के उनके भाई मॉड्यूल्स और DPP सॉल्व करूँ और ये सब करूँ फलाना ढिमकाना, तो भाई मेरे को पता था कि ये तो ज़माने निकल जाएंगे, मैं फिर भी नहीं कर पाऊँगा। और एक चीज़ मेरे को ये भी पता थी यार कि कोचिंग का मटेरियल मेरे लिए है नहीं यार, क्योंकि जो वो पढ़ाने का तरीका है ना, मैं बना नहीं हूँ यार उस चीज़ के लिए। मैं कोचिंग में भी जाता था भाई, तो मतलब क्या ही बोलूँ यार, मतलब जिस तरीके का वो पढ़ाने का तरीका है ना, वो उतनी फास्ट पेस और उतनी ज़्यादा चीज़ें करके वो कुछ रिटेंशन हो नहीं रहा था। मैं मान लो क्वेश्चन बना भी लेता था, अगले दिन भूल भी जा रहा था, कुछ पता ही नहीं था, और रिवाइज़ करने का भी टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि नया चैप्टर आ जा रहा था। एक चीज़ तो मुझे पता थी कि कोचिंग वाला ट्रैक तो मेरे लिए नहीं है। अब एक और पॉइंट पे कि या तो तुम गिव अप कर दो, बट वो भी मेरे लिए एक ऑप्शन था नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन थी यार कि प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह मैं नहीं करता, मतलब बेसिकली अफोर्ड नहीं करता, ये चीज़ें होती नहीं। मेरे लिए प्राइवेट ऑप्शन कॉलेज तो स्टार्टिंग से ही कभी पिक्चर में था ही नहीं। मैंने अपने उसमें एग्ज़ाम भी एक ही भरा था, JEE, ठीक है। कोई भी प्राइवेट कॉलेज का मैंने ना पेपर भरा था, मतलब बिल्कुल भी वो था ही नहीं, कंसिडरेशन में ही नहीं था। स्टार्टिंग से मुझे पता था कि जो करना है भाई JEE में ही करना है, जो निकलेगा JEE निकलेगा, वरना तो कुछ भी नहीं कर सकता मैं, ठीक है। ये चीज़ें थी, तो मेरे पास ना गिव अप करने का ऑप्शन था, ना मेरे पास कोचिंग का ऑप्शन था। फिर मैंने एक चीज़ डिसाइड करी यार मेरी सिचुएशन के हिसाब से, कि मेरे को अपने लिए रास्ता बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ मैंने एग्जैक्टली अपनी क्या स्ट्रैटेजी बनाई। अगर तुम मेरी जर्नी से रिलेट कर पा रहे हो प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखना एंड तक, ठीक है। इसमें मैं पूरी अपनी चीज़ें बताने वाला हूँ, एग्जैक्टली क्या मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। अब देखो यार, मैंने एक दिन डिसाइड करा, उस दिन मैं कुछ पढ़ूंगा नहीं, मैं बस बैठ के रास्ता बनाऊंगा और चीज़ें फिगर आउट करूंगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है।
और एक चीज़ ये हो जाती है यार, इस टाइम पे इतने सारे मटेरियल्स है यार ऑनलाइन, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन कि भाई बंदे का दिमाग मतलब एकदम पागल हो जाते हैं यार, कुछ समझ नहीं आता, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, अच्छी वर्मा कर लूँ, इधर कर लूँ वो कर लूँ, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रही थी चीज़ें, एकदम बहुत क्लाउडी हो गया था दिमाग, ऐसा लग रहा था डूब रहा हूँ भाई, इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो इसीलिए मैंने अपने आप का दिमाग क्लियर फ्रेश करने के लिए मैंने एक दिन लिया कि इस दिन मैं दिमाग क्लियर करके बस चीज़ें फिगर आउट करूँगा और अपने लिए एक प्लान बनाऊँगा कि मुझे करना क्या है एग्जैक्टली। और मैंने सोचा था कि जो प्लान इस दिन बनाऊँगा उसको मैं एंड तक फॉलो करूँगा। सो वही भाई उस दिन मैंने क्या दिमाग चलाया ना, और मैं तुम लोग को बताता हूँ। सो यार मैंने अपने लिए सोचा कि यार मैं जेई का पेपर दे रहा हूँ, मेरे सामने एक क्वेश्चन आता है, सो मेरे से वो क्वेश्चन कब सॉल्व होगा, मैंने खुद से ये सवाल पूछा। सो इसका ना 2 क्लियर लॉजिकल आंसर आया मेरे लिए कि यार मैं क्वेश्चन तभी बना पाऊँगा कि या तो मुझे उसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, कि ये कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, मैं उनको सीक्वेंशली लगाऊंगा और फटाफट आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है भाई कि या तो मैंने उससे मिलता जुलता क्वेश्चन पहले कर रखा हो, ठीक है। सो यही 2 ऑप्शन है, अगर इनमें से कोई भी चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगी तो भाई मैं 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, और अगर ये दोनों नहीं सेटिस्फाई होती है भाई तो तुम कुछ भी कर लो, मेरे से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। सो मैंने ये चीज़ फिगर आउट की सबसे पहले कि क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने के लिए जेई के दिन क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। सो उसके ये 2 आंसर आए। अब उसके बेसिस पे मैंने सोचा कि मैं ऐसी क्या चीज़ सॉल्व करूँ कि इन दोनों चीज़ों का मुझे आंसर मिल जाए, ठीक है। सो इसका सबसे लॉजिकल आंसर मेरे दिमाग में आया भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। उसके अलावा एक और कंक्लूजन मैंने अपने दिमाग में बैठाया यार, मैंने अब एक चीज़ सोची तुम्हें भी मैं बताता हूँ कि देखो यार जेई तो इतने सालों से हो रहा है, सो ऑलरेडी कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके होंगे। सो कितना मुश्किल है एनटीए के लिए ऐसे नए क्वेश्चंस बनाना जो एकदम ही अनसीन अनटच, मतलब एकदम ही नेवर सीन बिफोर क्वेश्चंस हो, कि पहले कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन ना आया हो। सो ये चीज़ मैंने सोचा यार कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं, अगर 2019 से ही हम काउंट करना स्टार्ट करें ना, सो 2019 से 2025 तक 160 जेईई मेंस के पेपर बन चुके हैं अप्रॉक्स, ठीक है, सारी शिफ्ट सारे सेशन मिला के। सो तुम उसी का अगर सिर्फ 2019 से 25 तक का क्वेश्चन साइज़ का सैम्पल उठाओ ना, तो भाई वो 16-17 हज़ार क्वेश्चन का सैम्पल है, ठीक है। सो अगर उस 16-17 हज़ार क्वेश्चन तुम ऑलरेडी पूछ चुके हो, तो तुम्हारे पास कितना कम स्कोप है भाई नए वेरिएशन वगैरह लगाने का, क्योंकि तुमने ऑलरेडी मोस्टली सारी चीज़ें एग्जॉस्ट कर दी होंगी। सो मैंने लॉजिकली कंक्लूड किया कि जेई का जो भी पेपर आएगा उसका कुछ परसेंट पेपर, ठीक है, अब अप्रॉक्सीमेटली 80-90%, 70-80% पेपर तो पक्का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होगा ही होगा। सो मैंने ये दिमाग लगाया और मैंने यही चीज़ सोची कि भाई ये वीकनेस मेरे को लग रही है, इसको मैं एक्सप्लॉइट करता हूँ। सो फिर मैंने चीज़ें एक डिसाइड करी यार कि अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अच्छी सॉलिड ग्रिप बना लूँ तो यार मुझे लगता है मेरा जेई निकल जाएगा। सो उस पूरे दिन बैठ के भाई मैंने यही दिमाग चलाया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना मेरे लिए बेस्ट बेट रहेगी पूरे के उसमें, ठीक है। सो उसके बाद भाई मैंने बनाया अपना प्लान ऑफ एक्शन। ये प्लान ऑफ एक्शन बेसिकली मैंने भाई मेरी वो थी कि मेरे को करना क्या है एग्जैक्टली, मैंने एक पेपर पे लिख दिया, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशन थी भाई, कि अगले 3-4 महीने तक मैं जो भी मुझे डाउट आएगा मैं इस शीट में देखूंगा, उसके बेसिस पे डिसीजन लूँगा, ठीक है। सो भाई उसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे थे। पहली चीज़ तो भाई कट आउट सारी डिस्ट्रैक्शन हटाओ भाई, कोई मूवी कोई एनीमे कुछ नहीं देखूंगा, कोई सीरीज़ नहीं देखूंगा, कोई सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगा, सब बंद कर दिया, सब हटा दिया मैंने। उसके बाद भाई मैंने सारे अपने डीपीपी मतलब कोचिंग का मटेरियल एकदम कोने में रख दिया, सारा फालतू का मटेरियल भाई, कोचिंग का, एचसी वर्मा, जितनी भी तुम चीज़ें सोच सकते हो भाई, आर डी शर्मा जो भी कुछ सारी चीज़ें मैंने फेंक दी भाई इधर, सब हटा दिया, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लेके आया। और मैंने भाई डिसाइड कर लिया कि मेरे को सिर्फ एक मटेरियल करना है, यही है वो PYQ जिसको मेरे को अच्छे से करना है। और एक चीज़ मैंने दिमाग में बैठा ली थी कि इसको मैं ऐसे करने वाला हूँ ना कि इसमें आया हुआ हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन ये मेरे दिमाग में बैठना चाहिए, ठीक है। सो मैंने ये भी अपने दिमाग से हटा लिया था कि मेरे को सिलेबस पूरा करना है। मैंने सोचना बिल्कुल बंद कर दिया था कि सिलेबस कंप्लीशन, मैंने भाई एकदम हट गया था उस चीज़ से। मेरा अब एक सिंपल फंडा था कि भाई क्वालिटी ग्रेटर दैन क्वांटिटी, ठीक है, क्वालिटी पे फोकस करना है। अब मेरे को हर चैप्टर ऐसे करना है ना कि मैं उसका 100% रिटेंशन के साथ करूँ, कि उसका मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ अगर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन उस चैप्टर का जेईई मेंस के दिन आ जाए तो वो मेरे से सॉल्व हो जाना चाहिए। सो मेरा पूरा फोकस इस चीज़ पे था। मैंने बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान देना छोड़ दिया कि भाई सिलेबस कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, इधर की चीज़ें उधर की चीज़ें, भाई सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन हटाई, एक चीज़ पे फोकस करा। और मैंने सोच लिया कि इस चीज़ को मैं ऐसे करने वाला हूँ कि इस पर मेरी पूरी मास्टरी हो जाए। सो मैंने भाई और उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बताना भूल गया, वो मेरी कॉन्सेप्ट नोटबुक भी थी। सो ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्लान ऑफ एक्शन में नोट कर ली कि मेरे को करना क्या क्या है। सो भाई मैंने वही करा, मैंने अपनी PYQs उठाए,
मैंने चैप्टर वाइज उनको सॉल्व करा। मैंने चैप्टर भी वो उठाए जिन चैप्टर से मैं कंफर्टेबल था। अब देखो यार 1.5 साल की जेई प्रेप मैंने भी ऑलमोस्ट, भले ही कुछ पढ़ा ना हो बट पता रहता है, आइडिया पता लग जाता है कि ये चैप्टर डुएबल है, ये चैप्टर नहीं है। सो मैंने उसी ऑर्डर में उठाया जो मेरे को डुएबल लगते थे, ठीक है, कि मेरे को लगता था कि ये तो मैं बना ही लूँगा अगर पढ़ूंगा तो। सो मैंने फटाफट उनका भाई और ये पूरी मैंने सेल्फ स्टडी करी है। मैंने कोचिंग जाना छोड़ दिया क्योंकि मेरे को पता था कि कोई मतलब है नहीं, कोचिंग जाऊँगा वो फॉर्मेलिटी का सिलेबस ख़त्म करा देंगे, बट वो सिलेबस ख़त्म कराने से मेरी उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही थी प्रिपरेशन में, क्योंकि उनके एंड से सिलेबस ख़त्म हो गया, लेकिन जब तक मैं उसको पढ़ूंगा नहीं या मैं खुद से नहीं पढ़ूंगा तो वो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। सो अगर मुझे खुद से पढ़ना ही है तो मैं कोचिंग वालों का वेट ही क्यों कर रहा हूँ कि वो पहले पढ़ा दे फिर मैं खुद से पढ़ूँ। मैं स्टार्ट ही ऐसे करता हूँ कि मैं खुद से पढ़ लूँ। सो ये मेरा माइंडसेट बन गया था। तो मैंने कोचिंग भी जाना छोड़ दिया था, मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी थी, सिर्फ PYQ, फॉर्मूला नोटबुक और सेल्फ स्टडी, ये 3 मेरे भाई मेन एंडिंग के टाइम पे वो थे। इसके अलावा ना मैं इधर देखता था ना मैं उधर देखता था, मैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस करता था। सो मैंने PYQ सॉल्व करे, कॉन्सेप्ट नोटबुक बनाई, ठीक है। और पूरे इसके पीछे मेरी जो आइडियोलॉजी थी ना, जो पूरा मैं जिस चीज़ पे भरोसा करके चल रहा था वो यही था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट्स कवर हो चुके होंगे जो मेरे जेई के दिन आने वाले। मैं बस इसी एक बात पे भरोसा करके चल रहा था कि जो PYQ में मैं कॉन्सेप्ट्स बनाऊंगा, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसका मेरे जेई के दिन 70 से 80% मेरा पेपर पक्का उससे रिलेटेड आने वाला है। सो भाई मैंने आँख बंद करके इस चीज़ पे विश्वास करा, ठीक है। सो मैं उसी के हिसाब से तैयारी कर रहा था। मेरा पूरा ध्यान इसी पे था कि यार अगर वैसा कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे को 100% करना है, वो मेरे से छूट ना जाए। सो मैं इतने प्रिसीजन के साथ करता था तैयारी। मैं अपनी कॉन्सेप्ट नोटबुक बनाता था, मैं उसको डेली भाई, मैं 4 महीने 3.5-4 महीने भाई मैंने डेली अपनी हर सब्जेक्ट की, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबकी कॉन्सेप्ट नोटबुक मतलब लगातार रिवाइज़ करा है, हर दिन रिवाइज़ करा है, बिना चूक के रिवाइज़ करा है, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मेरा यही था यार कि जो करना है वो ऐसे करना है कि 100% रिटेंशन रहे, ठीक है, किसी भी चीज़ में पीछे नहीं होना। सो मैं भाई इसीलिए मैं डेली रिवाइज़ करता था ताकि वो चीज़ दिमाग में बैठी रहे। सो मैं ये चीज़ें करता गया 3 साढ़े 3 ऑलमोस्ट 4 महीने तक लगातार करता गया। ऐसे करके मैंने 100% सिलेबस तो मैंने भी नहीं ख़त्म करा, बट हाँ मैंने ठीक ठाक 70-80% सिलेबस मैंने अपना कवर कर लिया था इसी तरीके से। और मैंने जो कवर करा ना वो फिर इतने अच्छे से करा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो जो कॉन्सेप्ट लग रहे वो मेरे को सारे पता थे। सो मैंने ये वही तरीका उठाया, मैंने उसी तरीके से कवर की, और ये करते 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 भाई इवेंचुअली मतलब ऑलमोस्ट पूरी कंसिस्टेंटली मैंने प्रैक्टिस करी, ये चीज़ अपना 100% दिया, फुल मेहनत करी, और भाई रिज़ल्ट यही आया कि मेरी जेईई में पहले अटैम्प्ट में 98.65 परसेंटाइल बन गई थी, जो कि यार मेरे लिए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट था, ठीक है। अब भाई कोई टॉपर बच्चा होगा तो बोलेगा तो कुछ नहीं है, तो यार वही चीज़ें भाई, सारी चीज़ें सब्जेक्टिव है, ठीक है। तुम कहाँ स्टैंड करते हो तुम उसी चीज़ के हिसाब से अपना रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। मुझे बिल्कुल भी गम नहीं है किसी चीज़ का, क्योंकि यार मैंने अपना 100% दिया था अपनी प्रिपरेशन के लिए। सो इसीलिए मैं भाई अपने रिजल्ट से तो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि तुम्हें पता है यार कि जब तुम अपना 100% देते हो तो वही तुम्हारा बेस्ट है भाई, तुमने अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट चीज़ निकाली है। क्योंकि मुझे पता था यार कि अगर मैं शायद कोचिंग के तरीके से 2 साल पढ़ाई भी कर लेता ना तो भी मैं शायद इतना रिजल्ट नहीं ला पाता, क्योंकि वो तरीका मेरे लिए था ही नहीं कभी। अब मैं ये चीज़ रियलाइज़ करता हूँ कॉलेज में आके भी, क्योंकि जो वो कोचिंग का तरीका है ना, मैं किसी भी तरीके से कोचिंग को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो बच्चे टू बच्चे पे डिपेंड करता है, बट मेरे लिए वो तरीका नहीं था भाई। वो बहुत ही ओवरवेलमिंग तरीका है जो भाई मुझे सूट नहीं करता। और अगर मैं शायद 2 साल तक भले ही कोचिंग की चीज़ें फॉलो भी कर लेता ना तो मैं कुछ भी रिटेंशन मेरा ज़ीरो था भाई कोचिंग की चीज़ों में, क्योंकि इतना ही वास्ट मटीरियल है ना, तुम कितनी चीज़ें दिमाग में बैठाओगे। सो वो मुझसे होता नहीं। सो भाई इसीलिए ये तरीका मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया, ठीक है। सो मैं भाई तुम्हें भी यही बोलूँगा। अब एक चीज़ ये भी यार, बहुत सारे बच्चे भी पूछ रहे थे कि PYQ एनफ है या वो एनफ है, तो यार मैं एक चीज़ बताऊँगा कि PYQ तो सिर्फ एक तरीका है, ठीक है, एक मीडियम है, एक मटेरियल है जिसको तुम सॉल्व कर रहे हो। क्रक्स ऑफ द भाई प्रॉब्लम ये है कि तुम पढ़ तो कॉन्सेप्ट ही रहे हो ना इवेंचुअली। जब मैं PYQ भी कर रहा था सो डिफरेंस ये था कि जब मैं PYQ करता था तो मैं उससे कॉन्सेप्ट निकालता था और वो अपने दिमाग में बैठाता था। सो तुम भी जब PYQ करोगे, चाहे तुम कोई कोचिंग का मॉड्यूल भी करते हो, सो भाई तुम्हारा गोल यही होना चाहिए कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता हो ताकि तुम पेपर के दिन रीयूज़ कर पाओ। सो बस डिफरेंस ये था कि भाई मॉड्यूल में वो सारी चीज़ें घुमा फिरा के बहुत बहुत ज़्यादा मटेरियल करना पड़ता, फिर वो सेम कॉन्सेप्ट तुम्हें मिलते। मैंने भाई डायरेक्टली PYQ करे और वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लिए। सो बस यही डिफरेंस है हम दोनों के तरीके में। मैंने किए PYQ, ठीक है, बट मैंने PYQ याद तो मैंने PYQs को थोड़ा ना रट्टा मारा था, मैंने इवेंचुअली तो कॉन्सेप्ट ही पढ़े थे ना। सो यार मैटर ये करता है कि तुम कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि पेपर उसी से बनेगा। तुम चाहे मॉड्यूल से बैठाओ चाहे PYQ से बैठाओ, दोनों चीज़ों में तुम करो, बट एम तुम्हारा ये होना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में हो।
सो भाई फॉर्मूला नोटबुक बनाना और रिवीजन करना कंसिस्टेंटली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ से कि तुमने क्या मटेरियल सॉल्व करे, ठीक है। मतलब अब ये नहीं कि तुम एनसीईआरटी सॉल्व करके जेई एक्सपेक्ट करो, बट हाँ इससे मिलता जुलता कोई भी भाई मटेरियल उठाओ, उसको ऐसे सॉल्व करो कि वो तुम्हारा 100% रिटेंशन के साथ तुम करो, ठीक है। भाई मेरा तो ये मानना था कि मेरा निकला ही इसलिए है ना क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने अच्छे से किए थे कि उससे मिलते जुलते जितने क्वेश्चन, और मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ भाई मेरी थ्योरी एकदम सही थी, मेरे सेट में ही भाई 80 से 90% पेपर, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 80-90% पेपर पूरा का पूरा ऐसा था कि अगर तुमने प्रीवियस ईयर अच्छे से किए हैं तो तुम्हें पक्का उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता ही होगा। क्योंकि यार देखो ये लॉजिकली पॉसिबल है ही नहीं कि एनटीए भाई इतने सारे फ्रेश अनसीन क्वेश्चन बना दे, क्योंकि यार उनको इतने सारे पेपर बनाने, इतने सारे क्वेश्चंस बनाने, वो पॉसिबल है ही नहीं। सो क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे। सो मैं इसी चीज़ पे मैंने बेट किया था और ये मेरी बेट सक्सेसफुल हुई। मेरे पेपर के दिन भाई जितने क्वेश्चंस रिपीट हुए वो मुझे ऑलमोस्ट उसमें से सब आता था, सब का सब, जिसको मैंने सॉल्व करा। और मतलब कोई भी तुक्का नहीं, मैंने कुछ नहीं मारा भाई, मतलब मैंने इतनी तगड़ी एक्यूरेसी से पेपर दिया था ना कि मतलब ये, क्योंकि यार देखो मैंने जैसा बताया ना कि मेरे को पता था कि मेरे से क्वेश्चन दो ही तरीके से बनेंगे, या तो मुझे पता हो कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं तो मैं सिक्वेंशली लगा के आंसर निकाल लूँगा, या फिर मैंने उससे मिलता जुलता क्वेश्चन किया हो। सो भाई इसीलिए मैंने PYQ चुना था और ये मेरी बेट बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हुई। मेरे पेपर के दिन भाई मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उससे मिलते जुलते हैं जो मैंने सॉल्व कर लिए और उसी से मेरी 98.65 बन गई। सो बस यही मैं तुम्हें बता रहा था कि अगर तुम भी ऐसे करो, ठीक है। अब चाहे तुम्हें मॉड्यूल करनी है भाई तुम मॉड्यूल करो, तुम्हें जो सही लगता है। बेसिकली यार मैं अपनी आइडियोलॉजी तुम पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरी एक्सपीरियंस यार तुम लर्निंग ले सकते हो, कुछ चीज़ें सही लगती है तो तुम भी फॉलो कर सकते हो। सो इसीलिए मैं तुम्हें एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। मैं किसी को भी ये नहीं बोलता हूँ कि भाई जो मैंने करा वो तुम करो, या इसने ये करा तो तुम भी वो करो, ऐसा नहीं है यार, हर बच्चा अलग है। जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने तुम्हें अपना पर्सनल बताया था कि मेरा क्या चीज़ें हैं, मैं कैसे लर्न करता हूँ। सो वही मेरा है कि मैं तुमसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ताकि तुम उसको फॉलो करो, और अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम उसमें से कुछ चीज़ें सीख के अपने में भी लगा सकते हो, ठीक है। सो यही मेरा पॉइंट था पूरा इस वीडियो को बनाने का। बाकी अगर कुछ भी तुम्हें लगता है इस वीडियो से तुम्हारे उसमें वैल्यू ऐड हुई है प्रिपरेशन में, तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी यार अपनी फॉर्मूला नोटबुक पे भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो यार नेक्स्ट वीडियो उसकी फटाफट आने वाली है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि वीडियो मिस ना हो, ठीक है। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मैंने कैसे कॉन्सेप्ट्स नोट किए थे जिसको मैं डेली रिवाइज़ करता था, जिसकी वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आया। सो वो मैं पूरा बता दूंगा उस वीडियो में तुम्हें कैसे बनाना है। सो बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो।